समचतुर्भुज और आयत के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। पहले देखते हैं वर्ग कहते किसे हैं। वर्ग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? यह एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज ही होता है जिसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है तथा चारों कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसका डिफिनीशन लिखेंगे, वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, वर्ग का डिफिनीशन हो गया। चलिए अब इसको फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यह क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है, वर्ग है जिसमें ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। मैं दैट मीन्स ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, जो हम ये वर्ग के गुण के अंतर्गत पढ़ेंगे। चारों कोण, इसका नाम देते हैं कोण बी, ये कोण ए है, ये कोण सी है और ये कोण क्या है, डी है। चारों कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए हम गुण के अंतर्गत एक एक करके सबको पढ़ते हैं। गुण में फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, क्या है, चारों इक्वल हैं। सेकेंड नंबर में पढ़ेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब सभी एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। किसी भी दो एंगल का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। किसी भी दो एंगल बी और एंगल डी, एंगल सी और एंगल बी, एंगल ए और बी, किसी का क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो तीसरा में पढ़ेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर तीसरा नंबर में हो जाएगा, चौथा नंबर में सॉरी हो जाएगा, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है सभी कोणों का योग, 360 डिग्री होता है। ये मैंने 4 ठो पढ़ा। पांचवा में हम पढ़ेंगे जब हम विकर्ण डालते हैं, इसका रेड कलर से देते हैं विकर्ण को, ये वाला क्या है, इसका विकर्ण है। दे देंगे विकर्ण बराबर होंगे, क्या होता है, विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मीन्स ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के। ठीक है, पांचवा गुण हो गया। छठा में हो जाएगा, ये क्या करते हैं, ये 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा है उसको 2 भागों में काटता है और साथ ही साथ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाला 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, विकर्ण एक दूसरे को नब्बे डिग्री पर काटता है। ठीक है, क्या करता है, 90 डिग्री पे काटता है। इसका मतलब क्या हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आगे देखते हैं।
इसका मतलब ये हो गया एंगल, यहाँ पे ओ अगर दे देते हैं तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह ये ए ओ डी बराबर 90 डिग्री होगा, डी ओ सी बराबर 90 डिग्री होगा और सी ओ बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी में चलते हैं 7 नंबर पे। ये एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और ए को क्या करता है, ये दो भागों में काटता है। क्या, विकर्ण। मीन्स क्या मतलब है, ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखिए कैसे जानते हैं, एंगल ए बी डी देख लीजिए, एंगल ए बी डी दैट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू किसके होगा, एंगल सी बी डी के, ये वाला एंगल के, एंगल सी बी डी। ठीक है, और एक और जान लीजिए इक्वल टू 45 डिग्री होगा। शायद आप लोगों को पता हो, यहाँ पे क्या हो 90 डिग्री होता है और इसको अगर दो भागों में काटेगा तो क्या करेगा 45 डिग्री बनाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाएं को एक जब तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर इसमें देखा जाए तो ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इसको आगे की तरफ अगर ऐसे बढ़ाया जाए तो जिसको एक तिर्यक छेदी रेखा कौन सा, ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो इसके एकांतर कोण बराबर होंगे। मतलब ये वाला जो एंगल होगा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देख रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी में जानेंगे हम एंगल ए बी डी किसको इक्वल हो जाएगा, एंगल सी डी बी के, एंगल सी डी बी के इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी जो है सभी एंगलों के लिए लागू होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। हम आगे चलते हैं, इसका रिलेशन ढूंढेंगे, कर्ण में और भुजा में क्या रिलेशन होता है, इसके थ्रू हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम देखते हैं रिलेशन। कर्ण बराबर क्या होता है, सॉरी विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होगा, √2 इंटू भुजा होता है। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर भुजा दिया हो कितना 10 सेंटीमीटर दिया हो तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, बोलिए, विकर्ण बराबर हो जाएगा √2 इंटू 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये विकर्ण और भुजा में रिलेशन होता है। उसके बाद में हम जानेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाइएगा आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए किसी वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसके निकालिए आप लोग, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। फार्मूला पहले लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद हमको
ये आता है परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। परिमाप के लिए देखिए कैसे कर निकालेंगे हम। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। ये आप लोगों को पता होगा कैसे होता है, क्योंकि अगर ये भुजा क्या रखते हैं, इसको भुजा मान लेते हैं ए, इसको भी ए और ये, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो ए हो जाएगा। तो 1 ठो ए, फिर ये 2 3 और 4 ठो ए, इसको करेंगे तो 4 ए हो जाएगा ना। इसलिए ए क्या है, ये भुजा है, क्या है, भुजा है, इसीलिए 4 इंटू भुजा क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। अगर क्वेश्चन दिया रहे वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो, वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे बउआ, आप लोग जानते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा लिख लेंगे पहले, और जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है मुझे, तो 4 गुने क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर पूर्ण करेंगे। 10 की कितना होता है, 40 सेंटीमीटर मेरा हो गया, ठीक है। इस तरह मुझे क्या हुआ, परिमाप भी प्राप्त हो गया। इससे पहले क्षेत्रफल भी निकाल लिए। और इसी तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें, और मैं हमेशा आप लोगों के समस्या को समाधान करने के लिए उपलब्ध रहूँगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।